हेलो दोस्तों, संतोष चौहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानें कि हम किसी भी घर की कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम एक एनर्जी मीटर लेंगे जो हमारी पोल की सप्लाई पहले एनर्जी मीटर में आएगी, उसके बाद हमारे डीपी स्विच में जाती है। और एक डीपी स्विच लेंगे। दोस्तों डीपी मतलब डबल पोल स्विच होती है, इसमें हम फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई देते हैं और इससे आउटपुट में हम फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके आगे लगाएंगे एक वोल्ट मीटर। दोस्तों हम बता दें, वोल्ट मीटर हमारा इनपुट सप्लाई को वोल्टेज में दर्शाता है कि हमारे पोल से कितनी लाइट आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हमारे घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है उसे बताता है। दोस्तों एम्पियर मीटर में हम केवल एक सप्लाई देते हैं, या तो न्यूट्रल की सप्लाई देंगे या फिर फेज की। इसे हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम मतलब यानी हम इसे सप्लाई के सीरीज में लगाते हैं। और कुछ हम सिंगल पोल की एमसीबी लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ 4 सिंगल पोल की एमसीबी लिए हैं, जो कि हम 3 एमसीबी अपने तीनों रूम के लिए और 1 एमसीबी इन्वर्टर के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम रूम नंबर 1 की वायरिंग करके देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए एक फैन, एक बल्ब और एक स्विच बोर्ड। तो चलिए ले लेते हैं। दोस्तों हम फैन और बल्ब का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ करेंगे और स्विच बोर्ड में लगे चार्जर सॉकेट का कनेक्शन हम लाइन से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल पोल से अपनी मेन सप्लाई को लेकर आते हैं और एनर्जी मीटर के इनपुट टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। अब हम एनर्जी मीटर के आउटपुट टर्मिनल से फेज और न्यूट्रल का दोनों वायर लेते हैं और अपने डीपी स्विच के निचले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम डीपी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 2 वायर लेते हैं और अपने वोल्ट मीटर में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। दोस्तों वोल्ट मीटर में हम फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई देते हैं, परंतु दोस्तों हम एम्पियर मीटर में कोई एक ही सप्लाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों एम्पियर मीटर के किसी एक टर्मिनल पर हम फेस सप्लाई दे देते हैं। दोस्तों अब हम एम्पियर मीटर के आउटपुट दूसरे वाले टर्मिनल से एक वायर लेंगे और एमसीबी के निचले पॉइंट से 3 एमसीबी के निचले पॉइंट से हम कनेक्ट करा देते हैं। दोस्तों अब हम किसी एक एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से एक फेज का वायर लेंगे और अपने स्विच बोर्ड के किसी एक स्विच में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपने स्विच बोर्ड में 2 स्विचों को फेज सप्लाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इससे हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे, जिससे हमारा फैन और ये हमारा बल्ब को कंट्रोल करते हैं। अब इसी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और अपने चार्जर पिन सॉकेट के किसी एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फेज सप्लाई को इन 2 स्विचों में क्यों नहीं जोड़े हैं। तो दोस्तों हम इन दोनों स्विचों का कनेक्शन इन्वर्टर से करेंगे, जिससे हम बल्ब और फैन को ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों
इसके लिए हमें चाहिए एक इन्वर्टर और एक बैटरी। तो चलिए ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी बैटरी है वो क्या करती है, पावर सप्लाई को हमारे स्टोर करके रखता है। और ये जो हमारा इन्वर्टर है वो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और यही इन्वर्टर हमारा बैटरी को चार्ज भी करता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा इन्वर्टर होता है इसमें 3 केबल होते हैं। एक तो रेड केबल, दूसरा ब्लैक केबल और ये वाली केबल। तो इन सभी केबलों का किस प्रकार कनेक्शन करेंगे एक बार समझ लीजिए। ये जो रेड केबल होता है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं दोस्तों। और ये जो हमारी ब्लैक वाली केबल होती है इसे हम बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो हमारी ये केबल होती है ये चार्जर केबल होता है। यानी कि इस इन्वर्टर को एसी सप्लाई देने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इन्वर्टर को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक 3 पिन टॉप का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी केबल है उसे ले जाकर हम इस प्लग टॉप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब हमें इस इन्वर्टर के द्वारा आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। तो हमें आउटपुट इस सॉकेट के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों हमें यहाँ से आउटपुट सप्लाई लेना है। तो हमें यहाँ पर एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए ले लेते हैं। इसी प्लग टॉप को कनेक्ट करके हम यहाँ से पावर सप्लाई को करेंगे और एमसीबी के निचले टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। दोस्तों, अब हमें इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए एक पावर सॉकेट बोर्ड। तो चलिए ले लेते हैं। दोस्तों, अब हम इन्वर्टर एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर कनेक्ट कराते हैं और अपने स्विच बोर्ड के उन दोनों स्विचों को जिनमें हम फेज सप्लाई नहीं दिए हैं, दोनों स्विचों को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम किसी एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर कनेक्ट कराते हैं और उसे बल्ब के किसी एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे स्विच से एक वायर कनेक्ट कराते हैं और रेगुलेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर कनेक्ट कराते हैं और अपने फैन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर का कनेक्शन करते समय और लाइन के साथ साथ इन्वर्टर का कनेक्शन करते समय बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि लाइन का फेज वायर और इन्वर्टर का फेज वायर जो है एक साथ कहीं कनेक्ट। दोस्तों, अब हम डीपी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेते हैं और अपने स्विच बोर्ड के चार्जर सॉकेट में, एक फैन में, एक बल्ब में और एक इन्वर्टर चार्जर सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्ट कर। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने दूसरे और तीसरे रूम की वायरिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस घर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हुई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।